सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11वीं के पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड का प्रथम काव्य करने जा रहे हैं, जो है हम तो एक एक करी जाना व संतो देखत जग बौराना। तो पिछली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने कबीर जी के, जो इस कविता के इस काव्य के रचयिता हैं कबीर जी, उनके बारे में, उनके जीवन परिचय को देखा था। इस वीडियो में हम लोग काव्य के भावार्थ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम काव्य करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक है कुम्हरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की कटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूप सोई। मया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। निर्भय भया कछु नाहि व्यापै, कहे कबीर दीवाना। तो बच्चों सबसे पहले इस काव्य के अर्थ को देखेंगे और कुछ शब्दों के अर्थ भी देख लेंगे। जैसे इसमें एक शब्द दिया हुआ है जिसका अर्थ, दो अर्थ इसका है। पहला है परमात्मा और दूसरा एक। दोई मतलब दो, तिन्ही उनको, दो जग मतलब नरक, नाहिन नहीं, समाना व्याप्त, खाक मिट्टी, गढ़े रचना या रचे, भांडे मतलब बर्तन, कुम्हरा मतलब कुम्हार, साना मतलब मिलाना या सानना, बाढ़ी मतलब बढ़ई, काष्ठ मतलब लकड़ी, घटी घड़ा, अंतरी भीतर, धरे रखे। तो बच्चों ये हो गए शब्दों के अर्थ। और मैं सरल शब्दों में बता देना चाहती हूँ ये इस पद में आखिर कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं। इस काव्य में कहना चाहते हैं कबीर जी कि परमात्मा एक है। इस संसार की सृष्टि करने वाला परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसा हुआ है। प्राणियों का स्वरूप भले ही भिन्न हो, लेकिन उनकी आत्मा में एक ही परमात्मा का अंश समाया हुआ है। और बच्चों अपनी बात की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं, जिसका अर्थ मैं अभी बताऊंगी। जैसे यहाँ पवन के बारे में बोला हुआ है कि एक ही पवन है, पानी, आग, सारे चीज़ों के बारे में, यहाँ पर प्रकाश, ये सब के बारे में बताया हुआ है। तो मैं इस काव्य का आपको अर्थ सविस्तार या सप्रसंग बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसका जब अगर अर्थ है तो हमें लिखने के लिए लिखना होगा कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से उद्धृत है और इसका भावार्थ है या आशय यह है। कबीर कहते हैं कि उन्होंने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। उन्होंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। जो लोग उस परम तत्व के आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि अलग अलग अस्तित्वों में को मानते हैं, उन्होंने वास्तव में परमात्मा के मर्म को नहीं जाना, मतलब परमात्मा को वो नहीं समझे। ऐसे लोगों के लिए यह संसार नरक के समान है। अर्थात जिसने परमात्मा को नहीं पहचाना उसके लिए यह संसार क्या है, दो जग है, नरक है। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है, चाहे उनका आकार प्रकार भले ही भिन्न भिन्न हो। इसी प्रकार मनुष्य का निर्माण, अर्थात मनुष्य के शरीर का निर्माण भी एक जैसे तत्वों से हुआ है, भले ही उनके आकार प्रकार या स्वरूप भिन्न भिन्न हो। कबीर अपने मत की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में निहित अग्नि को वह नहीं काट सकता। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी नश्वर है, किंतु उसकी आत्मा अनश्वर है। परमात्मा सभी प्रकार की आत्माओं में समाया हुआ है। परमात्मा के कारण ही आत्मा अनश्वर है। आत्मा अमर एवं अकाट्य है। हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है, तूने ही विभिन्न रूप धारण किए हैं। कबीर जी कहते हैं, यहाँ पर अंतिम लाइन आप देखिएगा, मया देखी कि जगत लुभाना। कबीर कहते हैं कि मनुष्य संसार के माया जाल में फंसा हुआ है।
वह इस माया जाल के प्रलोभन में जकड़ा हुआ है। हे मनुष्य, तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है? तुम्हें इस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए। ये झूठा घमंड होगा। अंत में प्रभु के प्रेम से सराबोर कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस माया के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। यही कारण है कि कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं। उन्हें अब कोई भय का या डर नहीं है। उनके हृदय पर प्रभु की दीवानगी अब पूरी तरह से व्याप्त हो गई है। तो बच्चों, आपने देखा कि हम लोग पहला काव्य का अर्थ किस प्रकार लिखेंगे। आप लोग समझ गए होंगे सरल शब्दों में इसका अर्थ क्या है। सरल शब्दों में ये अर्थ है कि जो व्यक्ति अगर ईश्वर को, परमात्मा को नहीं पहचाना है, उसके लिए संसार नरक के समान है। यहाँ एक ही ईश्वर एक ही है, परमात्मा एक ही है। तो कबीर कहते हैं कि परमात्मा एक है और संसार की सृष्टि करने वाला परमात्मा सभी प्राणियों के दिल में, मन में, हृदय में, कोटि कोटि में, कण कण में बसा हुआ है। तो बच्चे, ये हो गया हम लोगों का प्रथम काव्य का अर्थ। हम लोग अगले वीडियो में दूसरे पद के अर्थ को देखेंगे।